शहर के सबसे प्रतिष्ठित और अच्छे कॉलेजों में शुमार जगन्नाथ कॉलेज के गेट पर अचानक एक ऑटो आकर खड़ा हुआ। उसमें से एक लड़का उतरा। देखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। 16 फुट से ऊपर निकलता कद, गोरा चिट्ठा गोल चेहरा और उसके बाल का स्टाइल उसके चेहरे को और भी सुंदर बना रहा था। उसने आसमानी रंग का शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी, काले ऑफिशियल शूज। कुल मिलाकर उसका लुक बहुत ही इम्प्रेसिव था। सामान के नाम पर बैग और बिस्तर था। पैसे लेकर ऑटो वाले से विदा हुआ। उसकी एड़ियां घूमी और उसने नजर उठाकर कॉलेज को देखा और उसके अंदर जाने लगा। गेट पार करते ही लगभग 100 मीटर का लॉन था, जिसमें लड़के लड़कियां बैठे हुए, कुछ के हाथ में किताबें और कुछ यूं ही अपने दोस्तों के साथ चुहलबाजी में व्यस्त थे। उसने एक नज़र कैंप्स पे डाला और दोनों तरफ से लानों के बीच से गुजरते हुए रास्ते पर चलते हुए अंदर जाने लगा। रास्ते में उसने एक लड़के को रोककर कुछ पूछा और फिर लंबे लंबे डग भरते हुए वह अंदर सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन पर एक 40 साल की महिला बैठी थी, जिसने बहुत ही सलीके से अपनी साड़ी बांध रखी थी और बालों का बड़ा सा जूड़ा बनाया था। उसके आंखों पे एक चश्मा पड़ा हुआ था, जिसके बीच से देखती हुई वह अपने सामने पड़े कंप्यूटर पर काम करने में व्यस्त थी। उस लड़के ने बहुत ही शांत और सौम्य तरीके से बोला, एक्सक्यूज मी मैम। महिला ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और बोली, यस प्लीज, मेरा अभी अभी एडमिशन हुआ है, क्या आप मेरा रूम नंबर बता सकती हैं? उस लड़के ने पूछा। महिला ने उससे उसका नाम पूछा। आकाश, मेरा नाम आकाश है मैम। लड़का बहुत ही शांत और सौम्य तरीके से उसने बोला। कुछ और जानकारी पूछने के बाद उस महिला ने अपने कंप्यूटर पर कुछ किया और फिर उसने उसको उसका कमरा नंबर और क्लास नंबर बता दिया। उसने मुस्कुराकर थैंक यू बोला और लंबे लंबे डग भरते हुए अपने कमरे में चला गया। कमरे के सामने पहुंचकर उसने देखा कि कमरे का गेट खुला हुआ था। लगभग 10 बाय 10 का कमरा था, जिसमें सामान के नाम पर एक पंखा और दोनों दीवारों की तरफ एक एक बेड पड़ा हुआ था, जिस पे एक बार में एक ही आदमी सो सकता था। उसने कमरे पर नजर मारी और अपना बिस्तर उसी में से एक बेड पर रख दिया और अपना बैग उतार करके बैठ गया। वह अभी बैठा ही था कि दो लड़के, जो शक्ल सूरत से थोड़ा बिगड़ैल से लग रहे थे, आए और बोले, फर्स्ट ईयर? आकाश ने कहा, जी। लड़के मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। उन दोनों लड़कों में से एक लड़का बोला, चलो मेरे साथ, और आकाश को जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठा लिया और फिर कहीं ले जाने लगे। आकाश भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। आकाश उन लड़कों के पीछे पीछे चलता चलता एक बड़े से कमरे में पहुंच गया, जहां पर उसने देखा जहां बहुत सारे लड़के लड़कियां, कोई खड़ा है कोई बैठा है, और सामने एक मंच सा बना हुआ था, जिस पर 4-5 लड़के लड़कियां बैठे हुए थे, जो शायद सीनियर थे। आकाश ने गौर से देखा, वह सब रईस घर के लड़के लग रहे थे, क्योंकि उनके कपड़े बहुत ही महंगे और ब्रांडेड थे और आंखों पर महंगे चश्मे, हाथ में महंगी घड़ी थी। आकाश ने सबको गौर से देखा और उसकी नज़र उस मंच पर बैठी हुई एक लड़की पर ठिठक गई। वह एकदम गोरी चिट्ठी थी। उसने ब्लैक कलर का स्कर्ट और पिंक कलर का टॉप पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे। आंखों पर ब्लैक कलर का सनग्लासेस था। हल्का सा मेकअप, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन गुलाबी होठों में दबा हुआ सिगरेट उसकी खूबसूरती पर एक धब्बा लगा रहा था। आकाश उसे एकटक देखने लगा। अचानक से उसमें से एक लड़का कड़क कर बोला, ए मिस्टर, क्या देख रहा है? कभी लड़की नहीं देखी क्या? आकाश सकपका गया और उसने उस लड़की से नजर हटा ली। वह लड़की शहर के उद्योगपति सेठ घनश्याम दास की इकलौती बेटी कशिश थी, जिसको अपने बाप के पैसे का बहुत ही घमंड था। बचपन से ही नाजों से पली थी, इसलिए बहुत ही जिद्दी, बदतमीज और मॉडर्न थी। उसने अपना चश्मा ऊपर किया और आकाश को देखकर बोली, देखने दे गौरव, इसने लड़कियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन मुझ जैसी खूबसूरत और हसीन नहीं देखी होगी। और अपने होठों में दबे सिगरेट से एक लंबा कस खींचा और अदाओं से चलती हुई आकाश के पास पहुंची और सिगरेट का धुआं सीधा उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोली, क्यों, मुझे देखकर आंखें चुंधिया गईं क्या? आकाश को तेज परफ्यूम, जो कि शायद उस लड़की ने लगाया था, और सिगरेट के धुएं की मिली-जुली महक नाक में समाता सा प्रतीत हुआ। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तब उस लड़की ने आकाश का ठुड्डी पकड़ा
और चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, क्या नाम है तेरा? आकाश। आकाश ने धीमे से कहा, तुझे पता है हम तेरे सीनियर हैं और सीनियर को ऐसे नहीं देखते हैं, नजर नीची करके देखते हैं। चल हमारा मनोरंजन कर, कुछ करके दिखा। आकाश समझ गया कि यहाँ रैगिंग हो रही है। उसने कहा, देखिए कशिश नाम है मेरा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो लड़की दहाड़ी, कशिश जी रैगिंग इलीगल है। आकाश ने सौम्य स्वर में बोला, आपको जेल भी हो सकती है अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो। अच्छा, किसकी इतनी मजाल है जो कशिश की कंप्लेन करेगा? ज्यादा भाषण मत झाड़ो और जितना बोला है उतना करो। और वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गई और सिगरेट का कस लगाने लगी। आकाश को बात मान लेने में ही भलाई दिखी और वह स्टेज पर आ गया। क्या करूं, अभी सोच ही रहा था कि इतने में दो लड़के एक लड़की को लेकर आए। आकाश ने देखा, लड़की बहुत सुंदर और मासूम थी, लेकिन बहुत घबराई हुई थी। उसने हल्के पीले रंग का सूट, सफेद रंग का सलवार पहन रखा था, बालों को कसकर बांधा हुआ था और आंखों पे गोल फ्रेम का बड़ा सा चश्मा लगा हुआ था। उसने सूट के ऊपर दुपट्टा डाल रखा था, फिर भी अपने आप में सिमटती सी जा रही थी। वह काफी डरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कभी भी रो देगी। गौरव नाम का लड़का आगे बढ़ा और लड़की के चारों तरफ घूमते हुए बोला, ओहो, मैडम ने तो चमेली का तेल लगाया है, तभी बहुत भयानक बदबू आ रही है। क्यों जी, हमारे लिए भी ले आओ। ऐसा तेल कहाँ मिलता है, तुम्हारे गांव में है क्या? सब हंसने लगे। फिर गौरव ने उसका दुपट्टा खींच लिया और बोला, जरा चेहरा तो ऊपर कर लो, हम भी तो दीदार कर लें आपके इस नूरानी चेहरे को। क्यों जी? फिर रुक कर बोला, वैसे बहन जी आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगी? पारुल। बड़ी मुश्किल से उस लड़की के मुंह से निकला। लड़की काफी घबराई हुई थी। अच्छा तो बहन जी आप हमार मनोरंजन कैसे करेंगी, आप बताएंगी या हम बताएं? गौरव ने पारुल से कहा। तभी उन लड़कों में से एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, मैं इसे एक टास्क देता हूँ, उसे ये पूरा करेगी। तुम इस लड़के को किस करो। उसने आकाश की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। पारुल ने नजर उठाकर आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आकाश से रहा ना गया। उसने गौरव की तरफ देखकर कहा, सर इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत डरी हुई है, आप मुझसे जो कुछ करवाना है करवा लीजिए। गौरव ने कहा, तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, ये बहन जी तेरी गर्लफ्रेंड लगती है क्या? और सब हंसने लगे। गौरव पारुल की तरफ मुड़ा और बोला, जाइए शुरू हो जाइए, खड़े खड़े मुझे क्यों देख रही हैं? पारुल ने बड़ी मुश्किल से बोला, मुझे छोड़ दो सर, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अगर तुम इसे किस नहीं करोगी तो मैं तुम्हें किस करूंगा, और मैं कैसे किस करूंगा ये बताने की जुर्रत नहीं है। गुस्से से गौरव ने कहा, पारुल किस नहीं करेगी? आकाश ने गुस्से से बोला। आकाश का पूरा चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसे उस भोली भाली लड़की पर तरस आ रहा था। ये सुनते ही सारे लड़के चौंक गए और आकाश को खा जाने वाली नजरों से देखने लग गए। और कशिश का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया। गौरव ने धमकी देने वाले अंदाज में बोला, लड़के तेरी हीरो वाली शक्ल है तो ज्यादा हीरोपंती मत दिखाओ, नहीं तो मार मार कर सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा। आकाश ने कशिश की आंखों में आंखें डालकर कहा, कशिश जी आप भी एक लड़की हैं और इस तरह एक लड़की होकर आप दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इसको जाने दीजिए, बदले में मुझसे जो करवाना है करवा लीजिए। कशिश ने आकाश को घूर कर देखा और अपने होठों से सिगरेट निकाल करके नीचे फेंका और अपने जूतों से मसल दिया और बोली, क्या बात है, इस बहन जी पर तो तुझे ज्यादा ही प्यार आ रहा है। चल कोई बात नहीं, हम तेरी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आकाश ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, बशर्ते आप इस लड़की को जाने दो। गौरव ने बीच में कशिश को टोकते हुए कहा, पर कशिश ने कहा, गौरव कशिश के सामने कोई भी ऊंची आवाज में बात करे कशिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम देखते जाओ आगे मैं क्या करती हूँ। और फिर आकाश की तरफ घूमकर बोली, हाँ तो मिस्टर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? आकाश ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि इस लड़की को जाने दोगे। कशिश ने कहा, तू चिंता मत कर, कशिश अपने वादे से कभी नहीं मुकरती है। आकाश की आंखों में खौफ का नामो निशान तक नहीं था।
वह कशिश से आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा था। ये बात गौरव को अच्छी नहीं लग रही थी और वह गुस्से से लाल पीला हो रहा था। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, जी बताइए मुझे क्या करना है। ये सब देख करके पारुल खौफ से मरी जा रही थी। उसे आकाश के लिए बुरा लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। उसका डर से खुद ही बुरा हाल था। कशिश खा जाने वाली नजरों से घूरकर आकाश को बोली, तुझे अपनी शर्ट से मेरी जूते साफ करने होंगे। उसे आकाश को इस तरह से मुस्कुराकर बात करना अपनी तौहीन लग रही थी। आकाश की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई और उसने बहुत ही शांत स्वर में बोला, बस इतनी सी बात। किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए आपने बहुत छोटी कीमत मांग ली है। और ये कहकर उसने तुरंत ही अपना शर्ट निकालना शुरू कर दिया। कशिश को इस तरह के जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वह सोच रही थी कि ये काम करने के लिए आकाश मना कर देगा, परंतु आकाश को इस तरह शर्ट उतारते देखकर वह अचंभित रह गई। आकाश ने फटाफट अपनी शर्ट उतारकर कशिश के कदमों में झुक गया और उसके ब्लैक कलर के जूतों को अपनी शर्ट से पोंछने लगा। दोनों जूतों को अच्छी तरीके से पोंछने के बाद वह खड़ा हुआ और मुस्कुराकर कशिश से बोला, देख लीजिए कशिश जी, कहीं कोई कमी रह तो नहीं गई है। आकाश को इस तरह से बात करते देख कशिश के तन बदन में आग लग गई, लेकिन वह जबान दे चुकी थी, इसलिए तिलमिलाकर रह गई। आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे चिपक गई थी। उसने कशिश से कहा, कशिश जी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है। आपने वादा किया था कि मैं आपकी शर्त मानने के बाद पारुल को जाने दूंगी। अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। कशिश ने पारुल को जाने का इशारा किया। इशारा पाकर के पारुल उस कमरे से ऐसे भागी जैसे अगर एक सेकंड भी लेट हो गया तो उसे फिर वापस बुला लिया जाएगा। पारुल के कमरे से बाहर निकल जाने के बाद आकाश ने कशिश की तरफ देखा और बोला, अगर मेरा भी हो गया हो तो मैं भी जाऊं, क्योंकि मैं अभी अभी आया हूं और बहुत थका हुआ हूं। और हाँ, अगर दोबारा आपके जूते गंदे हो जाएं तो आप मुझे बुला सकती हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। ऐसा कहकर आकाश अपने पैरों पर घूमा और लंबे लंबे कदमों से कमरे से बाहर चला गया। कशिश उसकी बातें सुनकर तिलमिलाकर रह गई। उसके तन बदन में आग सी लग गई। कोई उसके सामने ऐसे बात करे उसे कतई पसंद नहीं था, लेकिन वह आकाश से वादा कर चुकी थी और इसी वजह से वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। और बादू से मुकरना कशिश की फितरत में नहीं था। अब गौरव के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वह कशिश की तरफ देखकर बोला, कशिश, तुमने उन दोनों को जाने क्यों दिया? उसने हमारा मजाक उड़ाया है। कशिश ने दांत पीसकर कहा, जाने दे उसे गौरव। पिछली बार बड़ी मुश्किल से कॉलेज से निकलते निकलते बचे हैं हम। उसको बाद में मजा चखाएंगे, अभी के लिए इतना ही काफी है। सबका मूड खराब हो चुका था। सभी जूनियरों को जाने के लिए बोल दिया गया और कशिश आंखों में अंगारे लिए पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। कशिश घर में पहुंची, उसका मूड बहुत खराब था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई लड़का उसे इस तरह से कैसे बात कर सकता है। बार बार उसकी आंखों के आगे आकाश का चेहरा घूम जाता था और आकाश के होठों की मुस्कुराहट उसके दिल में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुराकर उसकी इंसल्ट कर रहा हो। आकाश उस कमरे से निकलकर सीधा अपने रूम में पहुंचा। उसे पारुल का मासूम चेहरा बार बार याद आ रहा था। वह उसके आंखों के आंसू को भुला नहीं पा रहा था। उसने अपने बेड पर अपना बिस्तर लगाया और चुपचाप उस पर लेट गया। दूसरा बेड अभी भी खाली था। शायद उसका रूममेट अभी तक आया नहीं था। लेटते ही उसके मस्तिष्क में पूरा घटनाक्रम फिर से किसी चलचित्र की भांति फिर से घूमने लगा। कशिश देखने में तो किसी फिल्मी हीरोइन जैसी थी। कोई भी लड़का उसे देखकर फ्लर्ट हो सकता है, लेकिन उसका व्यवहार अहम, घमंडी, जिद्दी, बदतमीज और बेहद गुस्से वाली थी। आकाश को अपनी बेइज्जती याद आने लगी, लेकिन फिर पारुल का रोता हुआ चेहरा सामने आते ही उसे तसल्ली मिली कि उसकी वजह से उस मासूम लड़की को वह नहीं करना पड़ा जिसे करने में किसी शरीफ लड़की को सोचना पड़े। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। आंख खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे। वह घर में जल्दी उठ जाता था। हॉस्टल का पहला दिन था। वो थका हुआ था, इसीलिए भरपूर नींद आई। उठकर वह फ्रेश हुआ और फिर नहा धोकर मेस में नाश्ता करने के लिए पहुंचा। नाश्ता करने के बाद उसने अपनी घड़ी में देखा, 9 बज गए थे। क्लास का टाइम हो रहा था
क्लास में चहल पहल बढ़ गई थी। वह धीरे धीरे क्लास की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक सामने से उसे पारुल आती हुई दिखाई दी। आज उसने दूसरे कपड़े पहने थे, बाकी कोई अंतर नहीं था कल में और आज में। अपने आप को समेटे सिमटी सी वह सीधे चली आ रही थी। आकाश ने उसे देख लिया। उसे पारुल की मासूमियत और भोलापन भा गया था। उसके दिल में पारुल के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी। वह पारुल से बात करना चाह रहा था, लेकिन पारुल उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। वह सीधी चली जा रही थी। दोनों एक दूसरे को पार करने ही वाले थे, तभी हवा का एक तेज झोंका आया और पारुल का दुपट्टा उड़कर आकाश के हाथ के कड़े में अटक गया। पारुल को झटका लगा और वह गिरते गिरते बची। फिर संभलते हुए उसने अपनी नजरें ऊपर की। उसने आकाश को देखा और आश्चर्यचकित हो गई। उसे लगा कि आकाश ने उसका दुपट्टा पकड़कर खींच लिया। इस तरह से पारुल को अपनी तरफ घूरता पाकर आकाश समझ गया कि पारुल क्या सोच रही है, और उसने बिना कुछ कहे अपना दोनों हाथ समर्पण की मुद्रा में ऊपर कर दिया। जब पारुल ने देखा कि उसका दुपट्टा आकाश के कड़े में फंसा हुआ है, तब उसके मुंह से ओह निकला और वह नॉर्मल हो गई। पारुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वह आकाश के पास पहुंची। उसने अपने हाथों से अपना दुपट्टा छुड़ाया और आकाश से कहा, हेलो, कैसे हैं आप? उसकी आवाज़ सुनकर आकाश के दिल में सैकड़ों घंटियां एक साथ बज गईं और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? पारुल ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। माफ़ करना, कल मैं जल्दी जल्दी में आपको थैंक यू बोलना भी भूल गई। आपने मेरे लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। कल अगर आप नहीं होते तो मुझे उन लड़कों के सामने पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, और उन्होंने जो आपके साथ किया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं बहुत डर गई थी। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। पारुल सच में बहुत शर्मिंदा फील कर रही थी और दुखी भी थी। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। अगर मेरी वजह से आपको वह नहीं करना पड़ा जो आप करना नहीं चाहती थीं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। और रही बात मेरे शर्ट की, तो लॉन्ड्री में धुल जाएगी और साफ़ हो जाएगी। आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर भी अगर आप बुरा फील कर रही हैं तो मुझे आप एक कप कॉफ़ी पिला सकती हैं। इसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। पारुल ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं जी, ज़रूर ज़रूर। वह शायद पहली बार आकाश के सामने खुलकर मुस्कुराई थी। उसकी हंसी बहुत ही प्यारी थी और उस पर सोने पर सुहागा ये था कि जब वह हंसती थी तो उसके गालों पर डिम्पल पड़ जाता था। आकाश ने उसे छेड़ने वाली अंदाज से कहा, अच्छा तो आपको मुस्कुराना भी आता है? मुझे लगा आप कभी नहीं मुस्कुराती हैं। ये सुनकर के पारुल के चेहरे की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई और फिर दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए। अभी कैंटीन में उतनी भीड़ नहीं थी जितनी की प्रायः होती है, क्योंकि सुबह सुबह का समय था। आकाश और पारुल एक टेबल पर बैठ चुके थे। 2 कप कॉफ़ी उनके सामने पड़ा हुआ था। पारुल ने कहा, माफ़ करना, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। आकाश। आकाश ने धीरे से उत्तर दिया। फिर दोनों में सामान्य बातें होने लगीं। दोनों ने एक दूसरे के सब्जेक्ट, क्लास और सब कुछ जो पहली मुलाकात में पूछा जा सकता था पूछा। और फिर क्लास में जाने का समय हो गया और दोनों की कॉफ़ी भी खत्म हो चुकी थी। आकाश ने पर्स निकाला, पर पारुल ने जिद करके पैसे देने नहीं दिया। उसने कहा कि ये कॉफ़ी मेरी तरफ से जो आपने कल मेरे लिए किया है उसे तो मैं उतार नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको 1 कप कॉफ़ी तो पिला ही सकती हूँ। आकाश ने कहा, अच्छा जी, मुझे आप इसी बाजारू कॉफ़ी से टरकाना चाहती हैं? इससे काम नहीं चलेगा। अगर कॉफ़ी पिलाना है तो अपने हाथों से बनाकर पिलाइए। पारुल ने कहा, कभी मौका मिला तो आपका ये अरमान भी पूरा कर देंगे। फिलहाल तो आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा। आकाश बार बार पारुल की आंखों में देख रहा था। उसको पारुल की मुस्कुराहट, उसका चेहरा, उसकी बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसका बस चलता तो वह पारुल से और भी बातें करता, लेकिन क्लास शुरू होने वाली थी, इसलिए मजबूरन दोनों को क्लास में जाना पड़ा। और संयोग ऐसा कि उन दोनों का एक ही क्लास था। इधर कशिश लगभग 10 बजे अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में पहुंची। आज तो वह कयामत ढा रही थी। अपनी गाड़ी को सामने पार्किंग में पार्क करने के बाद वह जमीन को रौंदते हुए कॉलेज के कैंपस में पहुंची। कशिश को देखते ही उसके सारे दोस्त उसके पास आ गए।
सब हाई फाई वाले अंदाज से एक दूसरे से मिले। कशिश का चेहरा थोड़ा खिंचा हुआ था। ऐसा लग रहा है अपने अंदर वह किसी गुस्से को दबाकर बैठी है। शायद कल की घटना का असर था। शिखा, जो कि उन्हीं के साथ रहती थी, ने पूछा, क्या बात है यार कशिश, आज तेरा मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। कशिश, हाँ यार शिखा, वह कल वाला लड़का, क्या नाम था उसका, आकाश, बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। उसकी मुस्कुराहट जैसे मेरी खिल्ली उड़ा रही थी। उसने जिस प्रकार से मुझसे बात की, मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरा मजाक उड़ा रहा हो। तभी गौरव ने कहा, तुमने उसे जाने दिया, वरना उसकी बदतमीजी का ऐसा सबक सिखा था कि जिंदगी भर याद रखता। कशिश ने कहा, तुम समझते नहीं हो गौरव, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे। वहाँ पर मैं कुछ करती तो बात कॉलेज के डीन तक जा सकती थी। तुम्हें तो पता है मुझे एक वार्निंग मिल चुकी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कशिश उसको इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। और बताओ तुम लोगों की आज की क्या प्लानिंग है। गौरव बोला, कुछ नहीं यार, वही बोरिंग क्लासेस और फिर घर। आजकल थोड़ा सा हाथ टाइट चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं करना है। कशिश ने कहा, बस इतनी सी बात। और पर्स खोलकर 20,000 निकाल कर बोली, ये लो, कशिश के रहते तुम लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं होगी, जाओ एंजॉय करो। शिखा चहक कर बोली, वाह यार कशिश, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, इसीलिए तुम नंबर 1 हो। दोस्ती निभाना कोई तुमसे सीखे। और ये सुनकर कशिश का चेहरा घमंड से दमक उठा। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, आकाश की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे कौन देगा। वो कब क्या करता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या पहनता है। मुझे आज शाम तक उसकी सारी जानकारी चाहिए। जो मेरा ये काम कर देगा, उसको मैं एक शानदार पार्टी दूंगी। तुम क्या करने वाली हो कशिश, शिखा ने आश्चर्य से पूछा। बस तुम देखती जाओ, अब मैं उसका क्या हाल करती हूँ। जब तक वो मेरी जूती पर नाक रगड़कर मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा और मुझसे रहम की भीख नहीं मांगेगा, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसने मुझसे पंगा लिया है, कशिश द ग्रेट से। ऐसा कहते हुए कशिश का गोरा चेहरा गुस्से से तमतमा गया और लाल हो गया। बहुत मुस्कुराता है, मुझे उसके चेहरे पर डर देखना है, तभी मेरे सुलगते दिल को चैन आएगा। तभी गौरव ने कहा, कशिश क्लास का टाइम हो गया, चलना नहीं है क्या। अभी छोड़ना यार, चल मस्ती करते हैं, चल कैंटीन चलते हैं, भूख लगी है आज। गुस्से में नाश्ता भी नहीं किया मैंने, और फिर सब कैंटीन की तरफ चल पड़ते हैं। 3 पीरियड अटेंड करने के बाद आकाश को भूख लग जाती है। कुछ कहने के लिए कैंटीन की तरफ बढ़ता है, तभी उसको पारुल की याद आती है। वह वापस क्लास में भागकर पारुल को बहुत ढूंढा, लेकिन पारुल उसे कहीं नहीं दिखी। थक हार कर वह अकेले ही कैंटीन की तरफ चल पड़ा। वह सोच रहा था कि पारुल कहाँ जा सकती है। वह कैंटीन में पहुंचा। लगभग सभी टेबल भरे हुए थे। बड़ी मुश्किल से एक सीट खाली मिली। आकाश वहां बैठ गया। उसका दिमाग पारुल में गुम था। वह बार बार पारुल की मुस्कुराहट याद कर रहा था। उस लड़की में कुछ तो बात है जो आकाश के दिलो दिमाग में छाई हुई है। वैसे कम तो आकाश भी नहीं था, अच्छा खासा हैंडसम था, लंबा चौड़ा। फिर भी पता नहीं क्या खास बात थी जो पारुल उसके दिमाग में बस गई थी। उसने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया और इंतजार करने लगा। 3 घंटे से कशिश और उसके दोस्त कैंटीन में बैठे थे। वो हंस रहे थे। तभी शिखा की नज़र आकाश पर पड़ी। वह चौंक गई। अरे यार कशिश, देखिए आकाश ही है ना जिसे तू ढूंढ रही है। कशिश ने जिस तरफ शिखा ने इशारा किया था जल्दी से घूम कर देखा। सामने ही आकाश बैठा हुआ दिखाई दिया। कल का मंजर उसकी आंखों के आगे घूम गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह जल्दी से उठी और आकाश की तरफ बढ़ी। आकाश के पीछे वाली टेबल पे पड़ा पानी का जग उसने उठाया और सीधा आकाश पर उड़ेल दिया। आकाश चौंक कर खड़ा हो गया और गुस्से से देखा, लेकिन सामने कशिश को देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। कशिश ने नकली हैरानी दिखाते हुए आकाश से कहा, अरे आप तो पूरे गीले हो गए, माफ करना, आपको मैंने देखा नहीं। और तंज से मुस्कुराने लगी। आकाश समझ गया कि ये मुझे जानबूझकर परेशान कर रही है। उसने प्यार से कशिश को देखा और बहुत ही नम्र आवाज में बोला, कोई बात नहीं, माफ किया मैंने आपको। आप भी सोचेंगे किसी रईस से पाला पड़ा था। आपकी माफी कबूल कर ली मैंने। उसके चेहरे पर मुस्कान अब भी थी। उसके इस तरह से बात करने से कशिश के तन बदन में आग लग गई।
वह गुस्से से फट पड़ी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम बहुत बड़े 30 मार का हो, करोड़पति हो क्या तुम मेरे सामने? तुम्हारी औकात जीरो है, जीरो। आकाश ने शांत स्वर में कहा। अरे आप इतना जोर से चीखिए मत, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। एक काम कीजिए, लीजिए थोड़ा पानी पीजिए। और सच में उसने एक अपने सामने टेबल पर पड़े बोतल को कशिश को देने के लिए आगे बढ़ा दिया। आकाश कशिश से बहुत ही शांति से मुस्कुराकर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर तनिक भी डर और तनिक भी गुस्सा नहीं था, और ये बात कशिश से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह गुस्से से तमतमाई हुई थी। इतने में पीछे से गौरव लपक कर पहुंचा और सीधा आकाश को कॉलर पकड़ लिया। लड़ाई होने की संभावना देख करके पूरा कैंटीन खाली हो चुका था। अब आकाश के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसने दहाड़कर गौरव से कहा, कॉलर से हाथ हटा। गौरव ने बोला, अगर नहीं हटाया तो क्या करेगा? तो वह हाल करूंगा कि तू एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाएगा। आकाश ने दांत पीसकर कहा। गौरव सहम गया और झट से उसने आकाश का कॉलर छोड़ दिया। गौरव ने कहा, तू मुझे जानता नहीं है, तुझे ये पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। आकाश ने कहा, तुझे तो पता है ना तेरा बाप कौन है। तभी शिखा बीच में आ गई और उसने दोनों को शांत करवाया और अलग अलग किया। आकाश ने अपने कपड़े झाड़े और पीछे हो गया, और गौरव आकाश को तो ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। शिखा ने आगे कहा, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? शिखा को दोनों को शांत करते हुए देख कशिश आश्चर्यचकित हो गई। कशिश को ये समझ नहीं आ रहा था शिखा ये कर क्या रही है, और उसने आश्चर्य से शिखा की तरफ देखा। शिखा ने कशिश को आंख मारी। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। कशिश को समझ में आ गया कि शिखा कोई खेल खेल रही है। उसने गौरव को पीछे हटने का इशारा किया। शिखा ने मुस्कुराकर आगे कहा, हमें लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्यों आकाश, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आकाश ने गौरव की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी दोस्त तुमसे ज्यादा समझदार है। गौरव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, लेकिन कशिश के आगे वह चुप था। उसका बस चलता तो आकाश को कच्चा खा जाता। आकाश आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। थोड़ा आश्चर्य आकाश को भी हो रहा था कि अचानक सबको क्या हो गया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ा। शिखा ने बारी बारी से हाथ मिला करके सबका परिचय करवाया। सबसे पहले शिखा खुद, उसके बाद कशिश, फिर गौरव, फिर राजन, और अंत में शिवम से हाथ मिलवाया और मुस्कुराकर बोली, आज से लड़ाई झगड़ा बंद, हम आपस में दोस्त की तरह रहेंगे। और फिर आकाश मुस्कुराकर बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, फिर मिलेंगे। और एक प्यारी सी मुस्कान उसने कशिश की तरफ उछाल दी और चला गया। आकाश के जाने के बाद सबकी नजरें शिखा की तरफ घूमी। सब उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे, और वह पट्टी चुपचाप खड़ी शांति के साथ मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। अचानक कशिश फट पड़ी और बोली, कुछ बोलेगी भी, खड़ी खड़ी मुस्कुराती जाएगी। तूने ऐसा क्यों करवाया? जिस बंदे से मैं बात करना भी पसंद नहीं करती, तूने उससे हाथ मिलवाया। उस 2 टके के आदमी ने मुझे धमकी दी, फिर भी कशिश की वजह से मुझे उससे हाथ मिलाना पड़ा। यहाँ चल क्या रहा है? कोई कुछ बताएगा? हम क्यों उस आकाश को इतना भाव दे रहे हैं? कल उसको वैसे ही छोड़ दिया, आज उससे हाथ मिलाया। गौरव गुस्से में लाल पीला हो रहा था। शिखा ने कहा, जब सीधी उंगली से घी निकल जाए तो उंगली टेढ़ी क्यों करें? बोलते हुए भी उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बरकरार थी। उसने आगे बोलना जारी रखा, हम उससे मारपीट करते, ये बात हो सकता है कॉलेज के डीन तक चली जाती, और फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त प्लान है। हम उससे दोस्ती का नाटक करेंगे और फिर उसे ऐसा मजा चखाएंगे, वह जिंदगी भर हम लोगों से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। और कशिश, तुम तो जानती हो कि शिखा की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती है। ये कहते हुए शिखा के चेहरे पर जैसे जमाने भर की मक्कारी चिपट गई थी। कशिश अब संतुष्ट नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर भी मक्कारी भरी एक मुस्कान तैर गई। लेकिन गौरव शिखा की इस प्लानिंग से संतुष्ट नहीं था। वह अभी भी गुस्से में तमतमा रहा था। उसका बस चलता तो वह आकाश को कच्चा चबा जाता, परंतु कशिश के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। पारुल और आकाश रोज एक बार तो जरूर मिलते, लेकिन पारुल बहुत रिजर्व लड़की थी।
पारुल बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी। वह पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। वह सिर्फ और सिर्फ आकाश से बात करती और अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती, जबकि आकाश पारुल के लिए दिल को बिछाए रखता था। उसे पारुल की मासूमियत, उसका भोलापन, उसकी मुस्कुराहट, उसका बोलने का तरीका, सब कुछ उसके दिल में घर कर गया था। आकाश को पारुल का साथ बहुत अच्छा लगता था। वह क्लास खत्म करने के बाद भी पारुल के बारे में ही सोचता रहता था। उसे पारुल की हर चीज बहुत अच्छी लगती थी। वह जब भी पारुल के पास होता तो उसे महसूस करता, परंतु पारुल पता नहीं क्यों समझना ही नहीं चाहती थी। यह समझ करके भी अनजान बन रही थी। इधर कशिश एंड पार्टी का व्यवहार आकाश के लिए हद तक बदल गया था। शायद वो लोग अपनी प्लानिंग पर काम कर रहे थे। वह जब भी मिलते तो आकाश से ढंग से बात करते थे और आकाश से दोस्ती करने के मौके तलाशते रहते थे। धीरे धीरे आकाश को लगने लगा कि कशिश इतनी बुरी लड़की नहीं है जितना सोचा था, परंतु उसे कशिश के इरादों का अंदाजा नहीं था कि वह क्या चाहती है। एक दिन आकाश और पारुल कॉलेज के लॉन में बैठे हुए थे, तभी वहां पर शिखा और गौरव आए। शिखा ने आकाश को देखकर कहा, हाय आकाश, कैसे हो आप? क्या मैं बैठ सकती हूँ? उधर पारुल ने गौरव को देखा तो वह थोड़ी सी सहम गई और अपने आप में और सिमट गई। उसे गौरव का यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गौरव ने भी आकाश और पारुल को हाय बोला। आकाश ने दोनों को हाय बोला और कहा, आओ शिखा और गौरव, बैठो तुम लोग मेरे पास, क्या कोई काम था? पारुल को आकाश को इस तरह से शिखा और गौरव को बैठाता देखकर बहुत तेज गुस्सा आया, पर वह शांत बैठी रही। लगता है पारुल जी उस वाक्य को अभी तक भूली नहीं है और उन्होंने मुझे अभी भी माफ नहीं किया है शायद, तभी उन्होंने मेरे हाय का जवाब नहीं दिया। कुटिलता की चाशनी में डूबी हुई मीठी आवाज में गौरव ने पारुल से कहा। पारुल ने गौरव के मुंह से अपना नाम सुना तो वह और भी सिमट गई। फिर गौरव पारुल की तरफ घूमकर बोला, पारुल जी, हम सिर्फ थोड़ी सी मस्ती करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। और सच में उसने हाथ जोड़ लिया। पारुल गौरव को इस तरह अपने सामने हाथ जोड़ते देखकर सकपका गई और बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिखा ने बीच में ही टोकते हुए बोला, अब छोड़ना यार पारुल, जो हो गया सो हो गया। गौरव अपने किए पर शर्मिंदा है, अब तो माफ कर दो यार। और आकाश की तरफ देखकर बोली, आकाश तुम ही बोल दो पारुल से, हम लोगों को माफ करने के लिए, शायद तुम्हारे बोलने से ज्यादा फर्क पड़ जाए। पारुल ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है। वह शायद माहौल को भाप चुकी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। ऐसा लग रहा था शायद ये लोग सच में ही माफी मांगने आए हैं और अपने किए पर शर्मिंदा हैं। शिखा खुश होकर बोली, ये हुई ना बात, चलो तो फिर इसी बात पर एक एक कॉफी हो जाए। पारुल ने मना कर दिया और बोली, नहीं क्लास में जाना है। इसका मतलब तुमने हमें अभी तक माफ नहीं किया है। आकाश बोलो ना अपनी दोस्त को चलने के लिए, शिखा ने रिक्वेस्ट किया। तब आकाश ने पारुल से चलने की रिक्वेस्ट करी। बड़ी मुश्किल से पारुल उन दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हुई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लगभग कॉलेज के 6 महीने बीत चुके थे, पेपर होने वाले थे। अब पारुल और आकाश का मिलना थोड़ा कम हो गया था क्योंकि दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। आकाश पारुल से बेहद प्यार करने लगा था। पारुल को देखे बिना उसे चैन नहीं आता था। अब पारुल भी आकाश पर हद तक भरोसा करने लगी थी। उसे भी आकाश का साथ अच्छा लगने लगा था और वह उससे सुख दुख की बातें भी करने लगी। पारुल का परिवार बहुत संपन्न नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ने में बहुत ही तेज थी और अपने जिले की टॉपर थी। इसी वजह से उसे जगन्नाथ कॉलेज मिला था, जो शहर का जाना माना कॉलेज था। उसे भी आकाश का साथ अच्छा लगने लगा था। आकाश के साथ वह कंफर्टेबल फील करती थी और हो भी क्यों ना, आकाश उसका बहुत ध्यान रखता था। हर मुश्किल घड़ी में आकाश उसके साथ खड़ा रहता था। आकाश बहुत ही शांत, सुशील और सभ्य लड़का था। उसे आकाश के बात करने का लहजा बहुत पसंद था। पारुल की नजरें भी आकाश को ना देखकर बेचैन हो जाती थीं। जब वह आकाश को देख लेती तो उसे भी चैन मिल जाता था। आकाश के गुलाबी चेहरे की मधुर सी मुस्कान पारुल को बहुत पसंद थी। शायद उसे भी आकाश अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह जिस परिवार और जिस माहौल से पल बढ़ कर आई थी, उसका दिल भले ही आकाश को पास में देखकर और जोर से धड़कने लगता हो, पर उसके दिमाग
उसे ये सब करने की इजाज़त नहीं देता था। इसी वजह से वह अपनी भावनाएं किसी से जाहिर नहीं करती थी। लेकिन दिल के किसी कोने में आकाश ने चुपके चुपके अपनी जगह बना ली थी, जिसकी प्यारी प्यारी बातें और मीठी मीठी यादें कभी कभी पारुल के गुलाबी होठों पर अनायासी मुस्कुराहट बिखेर देती थीं और पारुल के गुलाबी गाल शर्म से लाल हो जाते थे। पेपर खत्म हो चुके थे और क्लासेस फिर से शुरू हो चुका था। आकाश आजकल बहुत परेशान रहता था। उसके साथ अजीब अजीब सी घटना हो रही थी। कभी उसका नोट गायब हो जाता, तो कभी उसकी बुक, कभी उसके कपड़े फटे हुए मिलते, तो कभी उसके शूज। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक दिन ऑफिस से इन्फॉर्मेशन आया कि डीन ने बुलाया है। वह चौंक गया। डीन को उससे क्या काम है? वह ऑफिस में पहुंचा। उसने देखा कि सामने चेयर पर इस कॉलेज के डीन और बगल में एक चेयर पर मिस रश्मि, जो कि इकोनॉमिक्स की लेक्चरर हैं, बैठी थीं और मिस रश्मि के सामने मैथ के सर माथुर सर बैठे थे। तीनों बहुत गुस्से में लग रहे थे। आकाश ने परमिशन लेकर अंदर कदम रखा। ऑफिस में पहुंचते ही कॉलेज के डीन विक्रम सर बैठे थे। उनकी उम्र लगभग 55 साल होगी। बाल एकदम सफ़ेद क्लीन शेव्ड। वो बहुत ही अनुशासित प्रिय थे और बिना किसी दबाव के कार्य करते थे। आप कितने भी बड़े बाप के बेटे क्यों ना हों। आकाश को देखते ही विक्रम सर गुस्से से गरजे, हाउ डे यू डू दिस? तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? आकाश चौंक गया। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। वह आश्चर्य से कभी विक्रम सर, कभी रश्मि मैम और कभी माथुर सर को देख रहा था। तुमने कॉलेज का अनुशासन तोड़ा है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल भी सकता हूँ। आकाश का सस्पेंस से बुरा हाल था। वह बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही बोल पाया, लेकिन सर मैंने किया क्या है? विक्रम सर फिर गरजे, अब ज़्यादा भोले मत बनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस रश्मि को इतनी गंदी गंदी बातें लिखकर देने की? क्या तुम्हें बिल्कुल भी सभ्यता नहीं है कि अपने टीचर से कैसे बिहेव करते हैं? विक्रम सर की बात आकाश के ऊपर जैसे बम बनकर गिरा हो। वो अपनी जगह से उछल गया और चिढ़कर बोला, व्हाट? लेकिन सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वह अब भी सदमे से बाहर नहीं आया था। मिस रश्मि ने तुरंत उसकी वह नोटबुक उसके सामने रख दी और गुस्से से बोली, ये तुम्हारा ही है? आकाश ने झट से हाँ बोला। फिर मिस रश्मि ने उसमें से वह पेज खोल दिया जिस पर कुछ लिखा था और गुस्से से आकाश के सामने रख दिया और बोली, ये क्या है? आकाश से पूरा पढ़ा भी नहीं गया। बहुत ही घटिया अश्लील तरीके से प्रेम पत्र मिस रश्मि के नाम से लिखा गया था। आकाश को सारी बात समझ में आ चुकी थी। उसने कहा, सर ये मैंने नहीं लिखा। मेरी ये नोटबुक कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, उसकी हालत खराब थी। सर आप एक्सपर्ट बुला के मेरी राइटिंग मैच करवा लीजिए। मैं कभी भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। आकाश की शक्ल रोने वाली हो गई थी, लेकिन सब बहुत गुस्से में थे। आकाश ने बहुत देर तक सफाई दी। माथुर सर बोले, सर मैं आकाश को अच्छे से जानता हूँ। ये सही है कि नोटबुक उसकी है, लेकिन ये ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही बुद्धिमान, समझदार और सुलझा लड़का है। सर अगर आपने इसे कॉलेज से निकाल दिया तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सर प्लीज। विक्रम सर बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उन्हें भी लगा कि लड़का सच बोल रहा है, लेकिन रश्मि अभी भी संतुष्ट नहीं थी। वह आकाश को कॉलेज से निकालने के पक्ष में थी। आखिर में विक्रम सर ने आकाश को हॉस्टल से निकालने का निर्णय लिया। वह कॉलेज में पढ़ तो सकता था, लेकिन अब से वह हॉस्टल में नहीं रहेगा। आकाश ने राहत की सांस ली। वह बाल बाल बचा था। कशिश एंड पार्टी आज बहुत खुश थे। शिखा ने आकाश की नोटबुक चुरा ली थी और गौरव ने उस पर मिस रश्मि के नाम एक बहुत ही गंदा लेटर लिखकर उनके पास पहुंचा दिया था। आज कशिश का बदला पूरा होने वाला था। गौरव 6 महीने से तड़प रहा था आकाश से बदला लेने को। उन्हें लग रहा था कि विक्रम सर आकाश को इस हरकत से कॉलेज से जरूर निकाल देंगे। वो अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके थे। शायद आकाश की किस्मत थी जो वह बच गया था। आकाश को हॉस्टल से निकाल दिया गया। वह चुपचाप अपने क्लास में आ गया। उसका चेहरा उदास था। पारुल ने उसका उदास चेहरा देखा और वह भी परेशान हो गई। जब क्लास खत्म हुआ तो पारुल सीधा आकाश के पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ आकाश? पारुल मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी नोटबुक गायब है। आज किसी ने मेरी नोटबुक में बहुत ही घटिया बातें लिखकर रश्मि मैम को दे दिया था। विक्रम सर बहुत गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने मुझे हॉस्टल से निकाल दिया। आकाश ने उदास होकर बोला, अब तुम क्या करोगे? कहाँ रहोगे?
पारुल भी आकाश की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसे आकाश की चिंता हो रही थी। आकाश भी परेशान था, लेकिन पारुल को इस तरह से परेशान देखकर उसने कहा, तुम चिंता मत करो पारुल, कहीं ना कहीं अरेंजमेंट कर लूंगा मैं। पारुल के चेहरे की चिंता फिर भी कम ना हुई। वह कुछ सोच ही रही थी। उसे इस तरह से अपने लिए चिंता करते देखकर आकाश को बहुत अच्छा लगा। अचानक से उसे पारुल पर बहुत प्यार आने लगा। उसने पारुल का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और बहुत ही प्यार से बोला, पारुल तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। अब थोड़ा मुस्कुरा दो। मुझे ये वाली पारुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे मुस्कुराती पारुल अच्छी लगती है। आकाश की बातें सुनकर पारुल मुस्कुराने लगी। आकाश ने कहा, ये हुई ना बात, मुस्कुराती हुई तुम बहुत ही सुंदर लगती हो। पारुल तुम भी ना आकाश। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बातें बनाने में तो तुम नंबर 1 हो। कशिश एंड पार्टी को जब पता चला तो उनके दिल पे सांप लौट गया। उन्हें लगा था कि आकाश को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसे हॉस्टल से निकाला गया। सब शिखा को घूर रहे थे। शिखा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो सब? ये सब मेरे प्लान ने ही काम किया है। पूरा नहीं हुआ, आधा ही सही। अभी भी हमारे पास मौका है। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ आगे क्या करना है। अब हमें एक साथ दोनों पर वार करना है। वो जो बहन जी है ना, क्या नाम है उसका, वो चश्मिश, गौरव टपाक से बोला। हाँ वही पारुल, तो क्या करना है उसका? कशिश ने पूछा। गौरव तुम एक काम करो, उसको पटाने की कोशिश करो। हर वक्त चिपकी रहती है आकाश से, उसे आकाश से दूर कर दो। अरे उसे पटाना बहुत टेढ़ी खीर है, और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। गौरव ने मुंह बनाते हुए बोला। कौन सा उससे मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ? बस उसे किसी भी तरह पार्टियों में, मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर पर लेकर जाओ। उसको इतना पैसा दिखाओ, मॉडर्न लाइफ की चकाचौंध दिखाओ कि वह इसमें खो जाए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? गौरव ने मुंह बनाकर कहा। पैसे की तुम चिंता मत करो, कशिश है ना, कशिश ने कहा। और फिर आगे क्या करना है? कशिश तुम आकाश को अपने हुस्न के जलवे दिखाओ, उसे मेलजोल बढ़ाओ, उसे कैसे भी करके अपना दीवाना बना लो, और उसे लेकर एक ऐसी किसी ऊंची जगह जाओ जहां हम छुपे हों। हम उसे वहां से धक्का दे देंगे, या तो वह मर जाएगा या अपाहिज हो जाएगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कशिश द ग्रेट है ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता। कशिश का घमंड फिर सर चढ़कर बोला। गुड आइडिया, कशिश ने तारीफ की। तो शिखा खुश हो गई। आकाश को कॉलेज के 3 किलोमीटर दूर एक कमरा मिल गया जहां पर वह पेइंग गेस्ट रहेगा। उसने एक बैग खरीद ली। पारुल जब हॉस्टल के कमरे में लेटी तो उसका ध्यान आकाश की तरफ गया। पता नहीं उसे कमरा मिला कि नहीं, उसे चिंता हो रही थी। आकाश से उसे आकाश का वो मुस्कुराता चेहरा याद आ गया। उसके होठों पर अनायासी मुस्कान आ गई। आज आकाश ने पारुल के गालों को छुआ। क्या एहसास था? उसे बहुत ही अच्छा लगा। अनायासी पारुल अपने गालों को हाथों से सहलाने लगी, जैसे अपने गालों को छूकर वह आकाश के हाथों को महसूस कर रही हो। उसके दिल में प्यार की तरंगें उठने लगीं। आज पहली बार किसी ने उसे इस तरह से छुआ है। उसका रोम रोम आकाश के प्यार में रंग गया था। वह कल्पनाओं के सागर में डुबकियां लगाने लगी थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि आकाश उसे अपनी बाहों में समेटे उसके बगल में लेटा है और अपने हाथों से उसके जुल्फों को संवार रहा है। वह आकाश के बारे में जितना सोचती जाती उतना ही डूबती जा रही थी। इन्हीं मीठी कल्पनाओं में झूलते झूलते कब उसको नींद ने अपने आगोश में ले लिया उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह सब कॉलेज पहुंचे। आज कशिश कुछ ज्यादा ही सज सवर कर आई थी। उसने मेहरून रंग का खुले गले का स्लीवलेस टॉप और नीले रंग का जीन्स का स्कर्ट पहना था। खुले बाल, सलीके से किया हुआ मेकअप और हल्की लिपस्टिक उसके ऊपर बहुत जच रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, लेकिन आज और भी ज्यादा कयामत ढा रही थी। उसे देखकर सबकी आंखें निकल गईं। वह सीधा आकाश के पास पहुंची, जो पारुल के साथ बैठा हुआ था। कम तो आज पारुल भी नहीं लग रही थी। आज वह भी कुछ ज्यादा ही सज सवर कर आई थी। वह भी बहुत ही दिलकश लग रही थी। कशिश और गौरव दोनों आकाश के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए हाय बोला। आकाश जी, आज हमारा जन्मदिन है, तो हमने होटल में एक पार्टी रखी है। मैं अपने सभी दोस्तों को बुला रही हूँ। अगर आप दोनों भी आते तो बहुत अच्छा लगता मुझे, पर मैं कैसे? आकाश ने कुछ बोलना चाहा। देखिए, मना मत कीजिएगा प्लीज, उसने बड़ी अदा से रिक्वेस्ट किया।
कशिश जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पारुल, आप उससे पूछ लीजिए। पारुल, जो अब तक बिल्कुल भी शांत बैठी थी, अपना नाम सुनकर गड़बड़ा गई और बोली, सॉरी कशिश, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम तो जानती हो कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वार्डन मुझे अलाउ नहीं करेंगी, और दूसरी बात, मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं है। पारुल ने टकराने वाले अंदाज से कहा। कशिश ने कहा, तुम वार्डन की चिंता मत करो, वो भी आ रही हैं, मैं उन्हें मना लूंगी। और रही बात कन्वेंस की, तो मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगी, वो तुम्हें ले आएगा और फिर सही सलामत छोड़ देगा। प्लीज। पारुल का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन कशिश के बार बार इस तरह से जिद और रिक्वेस्ट करने पर वह मना ना कर पाई और हाँ बोल दिया। और फिर उसने जाते जाते एक बार फिर आने के लिए कहा। कशिश ने सच में वार्डन से परमिशन दिलवा दिया था। तय समय से पहले ही कशिश की एक गाड़ी ड्राइवर के साथ हॉस्टल के गेट पर खड़ा था। पारुल तैयार हुई। उसे इस तरह की पार्टियों में जाने का कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए थोड़ी घबरा रही थी। लेकिन वहाँ आकाश भी तो होगा, यही सोचकर उसे तसल्ली थी। और फिर आज पहली बार आकाश के साथ इस टाइम स्पेंड करने को लेकर वह रोमांचित थी। सच संवर कर वह कमरे से बाहर निकली। ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला, वह उसमें बैठ गई। उसे अपने स्पेशल होने का एहसास हो रहा था। आकाश तैयार होकर तय समय से पहले होटल में पहुंच चुका था और गेट पर ही पारुल के आने का इंतजार कर रहा था। पारुल की गाड़ी पहुंची। उसमें से पारुल को उतरता देख आकाश का दिल धक से रह गया। आकाश पारुल को एकटक देखता रह गया। पारुल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पिंक कलर का घेरदार फ्रॉक और जो बाल हर वक्त बंधे रहते थे, आज उसने उसे करीने से ऐसे बांध रखा था कि नीचे से खुला हुआ था और उसमें से एक लट उसके चेहरे पर आ रही थी, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। गले में एक आर्टिफिशियल सेट जो बिल्कुल असली हीरे होने का भ्रम पैदा कर रहा था, उसने पहन रखा था। और सबसे बड़ी बात, उसने चश्मा नहीं लगा रखा था। पारुल धीरे धीरे चलती हुई आकाश के पास पहुंची। आकाश बहुत स्मार्ट लग रहा था। वह अब भी एकटक पारुल को देखे ही जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो आकाश? पारुल ने पूछा। आकाश जैसे नींद से जागा हो और बोला, ओ माय गॉड पारुल, तुम कमाल की लग रही हो, एकदम राजकुमारी। जी कर रहा है तुमसे अभी शादी कर लूं, धत पागल कहीं के। पारुल शर्मा गई। सच्ची पारुल, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा दिल तो दीवाना हुआ जा रहा है। आकाश ने कहा। अच्छा, अब मेरी तारीफ के कसीदे खत्म हो गए हों तो चलें अंदर। पारुल मुस्कुराते हुए बोली। शर्म से उसके गोरे गोरे गाल गुलाबी हो गए थे। आज आकाश और पारुल दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों ने हॉल में कदम रखा तो कशिश ने उनका जोरदार स्वागत किया। गौरव ने उन्हें इंट्रो करवाते हुए बहुत ही तरजीह दी। पार्टी बहुत ही शानदार थी। कशिश ने सच में बहुत पैसा खर्च किया था। पारुल आज पहली बार इस तरह की पार्टी में गई थी। उसे सब बहुत ही अच्छा लग रहा था और कशिश और गौरव उसे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीट कर रहे थे। कशिश आकाश को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी, तो और गौरव भी पारुल से बहुत ही सलीके से बात कर रहा था और इम्प्रेस करने की फुल कोशिश कर रहा था। कशिश ने केक काटा और आकाश और पारुल को सबसे पहले खिलाया। फिर सब डिस्को पर डांस करने लगे। कशिश जिद करके पारुल और आकाश को भी फ्लोर पर ले आई और फिर पहले पारुल के साथ और बाद में आकाश के साथ डांस करने लगी। पारुल को बहुत मजा आया, उसने खूब एंजॉय किया। लेकिन आकाश तो पारुल में ही खोया था। उसके लिए तो पारुल ही उसकी दुनिया थी। दोनों ने डिस्को पे डांस किया और लगभग 12 बजे पार्टी खत्म हो गई। ड्राइवर ने पारुल को सही सलामत हॉस्टल में छोड़ दिया। कशिश आकाश को विदा करने बाहर तक आई और उसकी आंखों में अजब सा नशा था। अगर पारुल का बुखार आकाश पर न चढ़ा होता तो शायद वह भी बहक ही जाता, क्योंकि कशिश वह भी सभी तरीके जानती थी जिससे किसी लड़के को अपनी ओर खींचा जा सके। सुबह हुई, सभी कॉलेज पहुंचे। पारुल बहुत खुश थी। उसने आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखी थी। वह आकाश का इंतजार कर रही थी। आकाश आया तो दोनों बातें करने लगे। आकाश को कल कशिश का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वह आकाश पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी। ये बात आकाश को खटक रही थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। कशिश पारुल और आकाश दोनों के साथ एकदम दोस्ताना तरीके से पेश आ रहे थे। अब पारुल को लगने लगा कि कशिश उतनी बुरी लड़की नहीं है
और आकाश को देखते ही कशिश की आंखों में एक अजीब सा नशा छा जाता था। पारुल कशिश के साथ उठने बैठने लगी। कुछ दिन बाद कशिश उसे पार्टियों में ले जाती और महंगे महंगे जूते, कपड़े, मेकअप किट और पता नहीं क्या क्या जबरदस्ती दिलवाने लगी। उसने पारुल को एक हीरो का हार भी दिया। पहले तो पारुल मना करती थी, लेकिन बाद में उसे भी इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई। अब वह गौरव के साथ भी घूमने निकल जाती थी। बड़े बड़े होटलों में जाना, महंगे महंगे मॉल्स में शॉपिंग, बड़े बड़े होटलों में खाना और पार्टी करना उसे ये सब अच्छा लगने लगा था। आकाश उसे मना करता, परंतु वह आकाश की बातों को इग्नोर करने लगी और धीरे धीरे आकाश से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। कशिश ने पारुल की आंखों का परमानेंट ऑपरेशन करवा दिया और उसमें कॉन्टैक्ट लेंस लगवा दिया। अब पारुल का चश्मा भी उतर गया था। वह पढ़ाई से पूरी तरह भटक चुकी थी और अब उसे भी मॉडर्न कपड़े अच्छे लगने लगे। आकाश उसे समझाता तो वह उल्टे आकाश को ही बोलती, यार कशिश बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके बारे में गलतफहमी हो गई है। आकाश चुप हो जाता। 3 महीने बाद पारुल को पहचानना मुश्किल हो गया कि वह वही पारुल है जो डरी डरी सहमी सहमी सी रहती थी। अब वह पारुल एक बिंदास और बोल्ड पारुल में बदल चुकी थी। कशिश ने पूरी कोशिश की आकाश को पटाने में, लेकिन आकाश तो पारुल के ऊपर मर मिटा था। एक दिन जबरदस्ती एक पार्टी में कशिश आकाश को ले गई। आकाश को पार्टियों में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहां पारुल भी होती थी और पारुल का जो रूप उसे भा गया था, अब वह कहीं खो सा गया है और पारुल का ये बदला हुआ रूप उसे अंदर तक चीर कर रख देता था। वह खून के आंसू रोता था। वह आज भी पारुल से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन पारुल अब बिल्कुल भी बदल गई थी। वहां पर आकाश अकेले बैठा था। पार्टी अपने पूरे शबाब पर था। हॉल पूरा खचाखच भरा था, लेकिन आकाश का दिल बिल्कुल खाली था। उसने देखा पारुल एकदम सेक्सी सा ड्रेस पहनकर गौरव के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही थी और गौरव उसे जैसे अपने अंदर समा लेना चाहता था। आकाश से देखा ना गया। उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली। वह अपने पारुल को मिस कर रहा था, जिससे वह प्यार करता था। उसकी आंखों में आंसू के 2 बूंद झिलमिलाने लगे, जिसे वह सफाई से छुपाने की कोशिश करने लगा। अचानक कशिश आकाश के पास आई और उसके साथ डांस करने की जिद करने लगी। आकाश ने मना कर दिया, लेकिन कशिश उसे जबरदस्ती खींचकर ले गई। आज कशिश कुछ ज्यादा ही मस्ती में डांस कर रही थी। वह आकाश से एकदम चिपट गई और बहुत ही उत्तेजक तरीके से डांस करने लगी। आकाश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वह आकाश को किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आकाश ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और डांस बीच में ही छोड़कर एक कमरे में जाकर लेट गया। उसे पारुल की बड़ी याद आ रही थी। तभी दरवाजा खुला और कशिश अंदर आ गई। वह सीधा आकाश के पास आई और आकाश के गले में बाहें डालकर बोली, तुम पार्टी छोड़कर क्यों चले आए आकाश? आकाश ने उसे अपने से दूर किया और फिर मुंह घुमा लिया। कशिश बोली, आकाश मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? आओ ना और मेरे साथ एंजॉय करो। और उसने अपनी बाहें फैला दीं। आज ये कशिश पूरी रात के लिए तुम्हारी है, जैसे चाहो उसे प्यार करो। आकाश को झटका सा लगा। उसने कशिश को बोला, कशिश तुम होश में नहीं हो, अपने कमरे में जाओ। मैं पारुल से प्यार करता हूँ, तुम जानती हो। कशिश बोली, ऐसा क्या है पारुल के पास जो मुझ में नहीं है? कम ऑन डियर, आओ ना, आज की रात हम एक दूसरे में खो जाएं। ऐसा कहकर वह आकाश को अपनी बाहों में भर चुकी थी। आकाश ने उसे प्यार से हटाया और बोला, सॉरी कशिश, मैं पारुल से आज भी टूट के मोहब्बत करता हूँ और मेरे ऊपर पारुल के प्यार का नशा चढ़ा है, इसलिए तुम्हारा नशा नहीं चढ़ेगा। अब कशिश को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोली, आकाश तुम जानते नहीं हो, कशिश को जो चीज़ पसंद आ जाती है उसे पाकर रहती है। तुम उस 2 टके की लड़की के लिए जो मेरे टुकड़े पे पलती है, कशिश को ठुकरा रहे हो और फिर जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ कशिश के गालों पर पड़ा। कशिश सन्न रह गई। आकाश का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वह गरज कर बोला, आइंदा से पारुल के बारे में कुछ बोलने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना, और हाँ, ये तुम्हारे लटके झटके किसी और को दिखाना, ये मुझ पर नहीं चलने वाले, क्योंकि पारुल जैसी लड़की के आगे तुम जैसी 1000 कशिश भी कुर्बान
वो आज भटक गई है, लेकिन फिर भी तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, क्योंकि जितना करीब से पारुल को मैंने महसूस किया है उतना कोई नहीं कर सकता। ये कहकर आकाश गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और कशिश सन्न सी खड़ी रह गई। और फिर थोड़ी देर बाद वो घुटने के बल बैठ गई और फपक फपक कर रो पड़ी, क्योंकि किसी ने उसके हुस्न के तिलिस्म को पत्थर मारकर चकनाचूर कर दिया था। उसका अपनी खूबसूरती का, पैसे का और ताकत का सारा गुरूर, सारा घमंड एक थप्पड़ के नीचे कुचला जा चुका था। वह बुरी तरह से रोने लगी थी। सुबह कशिश का सर दर्द से फटा जा रहा था। आकाश के थप्पड़ की गूंज से अपने चेहरे पर ही नहीं, दिल पर लगती महसूस हो रही थी। उसका अस्तित्व, गुरूर, दम्भ सब मिट्टी में मिल चुका था। आज तक उसे किसी ने भी नहीं टोका था। उसने जो मांगा उसे मिला था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे किसी गलत काम की वजह से इस तरह रोका था। उसे अपने हुस्न पर बहुत ही अभिमान था। वो सोचती थी कि कोई भी उसे मना नहीं करेगा, लेकिन आकाश ने उसे मना कर दिया था। वह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। उसका मन तो था नहीं, लेकिन घर पर वह बोर हो जाती, इसीलिए जाना ही बेहतर लगा। बेमन से तैयार हुई और गाड़ी निकाल कर जाने लगी। कशिश गाड़ी तो चला रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं गुम था। अचानक से सामने गाड़ी आती हुई दिखाई दी। वह हड़बड़ाकर ख्यालों से बाहर निकली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाक, दोनों गाड़ियों की भीषण टक्कर हो चुकी थी। कशिश को कुछ भी याद ना रहा। वह बेहोशी की आगोश में जा चुकी थी। लोग जमा होने लग गए और वहां भीड़ लग गई। आकाश अपने बैग से कॉलेज जाने के लिए निकला था। रास्ते में भीड़ लगी देखकर वह खड़ा हो गया। जब उसे एक्सीडेंट होने का पता चला तो वह मदद करने पहुंचा। उसने देखा दो गाड़ियों में से एक गाड़ी कशिश की थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, कशिश को हॉस्पिटल पहुंचाया। कशिश अब भी बेहोश थी। उसे सिर में चोट लगी थी और बहुत खून बह चुका था और उसकी गाड़ी भी चकनाचूर हो गई थी। डॉक्टर ने तुरंत कशिश को अटेंड किया। आकाश पूरा दिन कशिश के पास रहा। उसने हॉस्पिटल की डायरेक्टरी से कशिश के पिता सेठ घनश्याम दास को फ़ोन किया, लेकिन वो इंडिया में नहीं थे, अमेरिका गए थे और अगले दिन ही लौट सकते थे। कशिश की हालत खराब थी, चोट गहरी थी और खून काफ़ी बह चुका था। इस कंडीशन में आकाश का मन उसे छोड़कर जाने को ना हुआ। तभी डॉक्टर सक्सेना बाहर निकले। आकाश ने लपक कर उनसे कशिश के बारे में पूछा। देखिए, चोट काफ़ी गहरी है और खून भी काफ़ी निकल चुका है। हमने खून चढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन शायद और खून की जरूरत पड़े। और इस लड़की का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, जो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। हमने ब्लड बैंक भी फ़ोन किया था, लेकिन वहाँ पर भी हमें नहीं मिला। 24 घंटे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसके बाद हम एक्चुअल सिचुएशन बता पाएंगे। सर, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आकाश ने कहा। अगर ज़रूरत हो तो आप मुझसे ले लीजिए। आपने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, डॉक्टर सक्सेना खुश होकर बोले। फिर उन्होंने एक सिस्टर को कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दिया और चले गए। आकाश का 2 यूनिट खून कशिश को चढ़ाया गया। रात भर आकाश कशिश के पास ही था। वो बेहोश थी। खून निकल जाने से उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसे आकाश का खून चढ़ाया जा रहा था। सुबह करीब 4 बजे कशिश को होश आया। उसने आंखें खोलीं और अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ माँ निकला। आकाश ने जब कशिश की आवाज़ सुनी तो वह कशिश के पास गया। आकाश को देखकर कशिश चौंकी और फिर फीकी मुस्कान चेहरे पर आ गई। अचानक से उसे कल रात का मंजर याद आ गया और उसे अपने आप से शर्म आने लगी। वह आकाश की आंखों को सह नहीं पा रही थी और उसने अपनी आंखें झुका लीं। आकाश ने पूछा, कैसी हो कशिश? अब कैसे फील कर रही हो? कशिश ने कहा, जैसी भी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। तुम यहाँ कैसे और मुझे यहाँ कौन लाया? आकाश ने कहा, अभी तुम इन सब बातों को छोड़ो और आराम करो। मैं डॉक्टर को होश में आने की सूचना देता हूँ। और फिर वह बाहर निकल गया। लगभग 7 बजे के करीब कशिश के मम्मी पापा भागते हुए आए। जब हॉस्पिटल वालों को ये बात पता चली कि कशिश शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ घनश्याम दास की बेटी है, तो भगदड़ मच गई। अब कशिश के माँ बाप आ चुके थे। आकाश वहाँ से निकल गया। उसे कॉलेज भी तो जाना था। कशिश को 15 दिन बेड रेस्ट करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया। कैसे आकाश उसे खून से लथपथ लेकर आया।
कैसे आकाश ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई और कैसे रात भर सिर्फ उसके लिए जागता रहा। ये सब जानकर कशिश की आंखों से आंसुओं की लड़ी फूट पड़ी, जिसे वह जान से मारने या अपाहिज करने का प्लान बना रही थी। उसने ही उसे जिंदगी दी। उसने जब आकाश से पहली मुलाकात हुई थी, तब से अब तक सोचना शुरू कर दिया। उस दिन भी तो उसने पारुल को ही बचाने के लिए मेरे कदमों में गिरकर मेरे जूते तक साफ कर दिए, और रात में इतना सब होने के बावजूद मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और मेरी जिंदगी बचाई। और मैंने क्या किया, ये सब सोच सोच कर वह पश्चाताप की आग में जलने लगी। उसे अपने आप से, अपनी सोच से नफरत होने लगी। वह आकाश के पास जाने, उससे माफी मांगने के लिए तड़प उठी। उसे अपने आप से घिन आने लगी थी। कशिश पारुल के लिए भी सोच रही थी, उस भोली भाली लड़की को मैंने क्या से क्या बना दिया। उसने सोच लिया था कि आकाश को उसकी पुरानी पारुल लौटा दूंगी, तभी जाकर उसका प्रायश्चित पूरा होगा। कशिश के ऊपर भी प्यार का नशा आखिर चढ़ ही गया, क्योंकि अब कशिश वो पुरानी कशिश ना रह गई। पछतावे की आग ने उसके सारे गुरूर, घमंड और बुरे नियत को जला के राख कर दिया था। अब तो वह कुंदन जैसी चमक रही थी। आज गौरव पारुल को फिर किसी पार्टी में लेकर गया था। मॉडर्न ड्रेस जिसमें पारुल की बॉडी चिपकम दिख ज्यादा रही थी। हैवी मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक, चमकदार सैंडल, ऐसा लग रहा था पारुल पारुल ना होकर किसी थर्ड क्लास पिक्चर की हीरोइन हो। वह गौरव के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही थी। आज उसने हल्की सी शराब भी पी रखी थी। अचानक गौरव ने पारुल के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। पारुल को इन सब चीजों को देखने की आदत तो पड़ ही गई थी, लेकिन उसने गौरव को कहा, मत करो गौरव, एंजॉय करने दो, डांस करो डांस। गौरव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और डांस फ्लोर से निकलकर एक कमरे में पहुंच गया। पारुल को हल्का हल्का सा नशा था। वह बोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे गौरव। गौरव की आंखों में रंगीन डोरे तैर रहे थे। उसने बेड पर ले जाकर पारुल को पटक दिया और फिर जबरदस्ती किस करने लगा। पारुल गौरव को मना करने लगी। कुछ भी हो, अभी वह इतनी भी नहीं गिर गई थी। पारुल को ऐसे करते देख गौरव को गुस्सा आ गया और उसने पारुल के दोनों गालों पर जोर से थप्पड़ मारे और गुस्से से बोला, साली मेरे ही पैसे पर ऐश कर रही है और मुझी से नखरे कर रही है। आज तो तेरे इस हुस्न का रस भंवरा बनकर पीऊंगा मैं। पारुल का सारा नशा उतर चुका था। वह जैसे नींद से जाग गई हो। उसे स्थिति का अंदाजा हो गया था। वह सोचने लगी, क्या करूं। गौरव फिर से पारुल के ऊपर झपटा। पारुल ने बगल टेबल पर रखा पीतल का फूलदान उठाया और उसे गौरव के सिर पर दे मारा। गौरव बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर पड़ा। पारुल ने गौरव को अपने ऊपर से उतारा और लिटा दिया और जल्दी से बिना किसी से बताए चुपचाप पार्टी से चली गई। उसने किसी तरह एक टैक्सी बुक किया और हॉस्टल पहुंची। रात को 2 बज चुके थे। कशिश ने उसे एक डुप्लीकेट चाबी बनवा के दे दिया। उसने उसी से गेट खोला और फिर वैसे बंद करके सीधा अपने कमरे में पहुंची और सीधे अपने बिस्तर पर जाकर उल्टा लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका अस्तित्व, उसका वजूद, सब कुछ उसे बिखरता सा लगा। उसे गौरव का बोला हुआ एक एक शब्द अपने कानों में पिघले शीशे की तरह उतरता हुआ महसूस हो रहा था। वह पागलों की तरह बार बार अपने हाथों से अपने होठों को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। जिस पर गौरव ने किस किया था, मानो अब भी उस पर कुछ लगा हो। उसने वह सब कुछ जो गौरव ने दिया था उतार कर फेंक दिया और किसी छोटी बच्ची की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे बड़ी शिद्दत से आकाश की याद आ रही थी, पर अफसोस वह तो उससे बहुत दूर हो चुका था। 10 दिन गुजर गए। न कशिश कॉलेज जा रही थी, न पारुल। आकाश को पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। उसे पारुल की याद आ रही थी। अचानक कशिश की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। कशिश गाड़ी से उतरी। ये क्या? आकाश चौंक गया। कशिश अजीबोगरीब कपड़े पहनी थी। कशिश ने अपने बालों को कस के बांध रखा था। सलवार सूट पहनकर आई थी। उसे इस तरह देखकर सब हंस रहे थे और सच में सलवार सूट उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वह चलती हुई सीधा आकाश के पास पहुंची और दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। आकाश अचकचा गया और उसने कशिश का हाथ पकड़कर पूछा,
क्या हुआ कशिश, तुम रो क्यों रही हो? कशिश ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और रोते हुए बोली, आकाश मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। वह पश्चाताप की आग में जल रही थी। आकाश को विश्वास नहीं हुआ, ये वही कशिश है जिसका सिर घमंड से उठा रहता था। आकाश ने कहा, तुम पहले शांत हो जाओ, रो मत, अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम पहले चुप हो जाओ। लेकिन कशिश की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार आकाश से अपने किए की माफ़ी मांग रही थी और उसे माफ़ कर देने के लिए कह रही थी। उसकी आवाज़ में बहुत ही दर्द था। आकाश ने कहा, कशिश मैं तुमसे कभी गुस्सा था ही नहीं, बस थोड़ी सी तुम्हें देखकर तकलीफ होती थी और आज वह भी खत्म हो गई। मैं देख रहा हूँ जो आज मेरे पास कशिश आई है वह पहले वाली कशिश नहीं, कोई दूसरी कशिश है। आकाश ने कशिश के आंसू पोंछते हुए बहुत ही प्यार और अपनेपन से मुस्कुराकर कहा। फिर अचानक कशिश के कपड़ों को देखकर बोला, ये क्या हाल बना रखा है, ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कशिश के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हारी पारुल ऐसे ही कपड़े पहनती है ना, ऐसे ही बाल बांधती है ना, इसलिए मैं भी पारुल बनने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे तुम मुझे भी पसंद करने लगो। ये कहते कहते अनायास ही कशिश की आंखों से दो बूंद आंसू के निकलकर उसके गालों को गीला करने लगे। उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रही थी। आकाश ने कशिश का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही प्यार से बोला, कशिश तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज ऐसे मत करो, तुम जैसे भी हो बहुत ही सुंदर हो और तुम्हें पता है मैंने कपड़े देखकर पारुल से प्यार नहीं किया, ये तो जज्बात हैं जो दिल से दिल के मिलने पे निकलता है। आकाश भी कशिश का हाल देखकर विचलित हो रहा था, पर मैं क्या करूं, मेरा दिल मानता ही नहीं। मेरा दिल हर घड़ी यही सोचता रहता है कि कैसे मैं आकाश की हो जाऊं। मैंने दिल को बहुत समझाया लेकिन वह मानता ही नहीं। उस पर तुम्हारे प्यार का ऐसा नशा चढ़ा है कि उतरता ही नहीं। बात करते करते कशिश की आवाज़ भर्रा गई और आंखों से आंसू तो अनवरत बह रहे थे। आकाश कशिश की मासूम बातें सुनकर भावुक होने लगा। उसे लगा वह बहक जाएगा। उसने प्यार से कशिश के गालों को अपने हाथों में भर लिया और बोला, कशिश अपने आप को इस तरह से खत्म मत करो, तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, प्लीज मेरी बात मान लो। कशिश ने कहा, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि अगले जन्म में मुझे ही मिलोगे और ऐसे ही प्यार करोगे जैसे तुम इस जन्म में पारुल से कर रहे हो। अगर तुम ये प्रॉमिस करते हो तो मैं चली जाऊंगी। कहते कहते वह फिर से रोने लगी। आकाश से उसकी ये हालत देखी ना गई। उसने कहा, प्रॉमिस, अगला जन्म तुम्हारा, मुझे माफ़ कर देना कशिश, पर मैं क्या करूं, मुझे पारुल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। कहते कहते आकाश भी भावुक हो गया। कशिश ने पूछा, कहाँ है पारुल, दिखाई नहीं पड़ रही है? आकाश के चेहरे पर दुनिया भर का दर्द सिमट आया। उसके चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आई और बोला, पता नहीं, अब तो वह मुझसे बहुत दूर हो गई। कशिश ने कहा, तुम चिंता मत करो आकाश, पारुल को तुम्हारे पास लाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारी वही हंसती खिलखिलाती प्यारी मासूम सी पारुल मैं तुम्हें जब तक नहीं लौटा दूंगी तब तक शांति से नहीं बैठूंगी। आकाश के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। आज बड़े दिन बाद कशिश कॉलेज आई थी, इसीलिए उसका पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया। सबने कशिश का हालचाल पूछा। फिर पारुल कहाँ है गौरव? सर्द स्वर में कशिश ने गौरव से पूछा। पता नहीं साली कहाँ चली गई। और उस रात की हुई सारी घटना उसने कशिश को बता दिया और बोला, मैं तुम्हारा बदला पूरा करने ही वाला था कशिश, लेकिन साली बच गई। कशिश के पूरे तन बदन में आग सी लग गई। पारुल के बारे में ऐसी बात सुनकर उसने एक जोर का थप्पड़ गौरव को जड़ दिया और गुर्रा कर बोली, अगर आगे से तुमने ऐसी घटिया हरकत या पारुल को हल्का सा नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब कोई आश्चर्य से कशिश के इस बदले रूप को देखे जा रहे थे, जैसे सबने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। पारुल के लिए इस तरह से हमदर्दी देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शिखा ने गुस्से से बोला, कशिश तू पागल हो गई है क्या? उस 2 टके की लड़की के लिए तुमने गौरव को थप्पड़ मार दिया। कशिश बोली, पागल तो मैं पहले थी, होश तो मुझे अभी आया है। हम इतने बुरे हो गए थे कि सही गलत की पहचान भूल गए। अरे ऐसा उन दोनों ने हमारे साथ क्या कर दिया जो हम इतना हद तक गिर गए। मुझे तुरंत ही पारुल से मिलना है। कहाँ है वह? पता नहीं, होगी कहीं शायद।
अपने हॉस्टल के रूम में हो, शिखा ने मुंह बनाकर कहा। उसे कशिश का ये बदला हुआ व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। पारुल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब से उस होटल से आई है कहीं नहीं गई, वह अपने रूम से बाहर भी नहीं निकली। उसके आंखों के आगे उसके माँ बाप का चेहरा घूम रहा था। आकाश ने उसे कितना समझाया था, लेकिन उसने उसकी बात भी नहीं सुनी। उसने कशिश और गौरव के दिए सारे गिफ्ट आग के हवाले कर दिए। वो रात दिन रोती रहती थी और अपने आप को कोसती रहती थी। इन 3 महीनों में वह क्या से क्या बन गई। उसे आकाश की बड़ी याद आ रही थी, लेकिन किस मुंह से वह आकाश के पास जाए। वह बिल्कुल टूट सी गई थी। इन्हीं सोच विचार की वजह से उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। वह हर वक्त रोती रहती थी बस, लेकिन उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। आज उसने एक निर्णय लिया कि अब वह जीकर क्या करेगी, और उसने अपने ही दुपट्टे का फंदा बनाया और पंखे में लटक गई। तभी दरवाजा खुला और कशिश अंदर आई। उसने पारुल को इस तरह लटका देखा तो सन्न रह गई। उसने जल्दी से पारुल का फंदा खोला और नीचे उतारा और गुस्से से फट पड़ी। ये क्या करने जा रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? वो तुम्हारे लिए पागल है और तुम अपनी जान देने जा रही हो। उसका क्या होता? पारुल ने कशिश को देखकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसे लगा कशिश उसे बुलाने आई है, फिर उसी दुनिया में जहाँ से वह अभी अभी बचकर भागी है। और फिर बोली, क्यों बचा रही हो मुझे? मर जाने दो मुझे। मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अब तुम्हारी दुनिया में नहीं आना चाहती। कशिश, मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज। और वह पागलों की तरह हाथ जोड़कर कशिश से जाने की मिन्नतें करने लगी। कशिश से पारुल की ये हालत देखी ना गई। उसने बहुत ही प्यार से पारुल को गले लगा लिया और उसकी पीठ पर थपकी देकर चुप करवाने लगी और बोली, पारुल पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें उस दलदल में नहीं ले जाने आई हूँ जिससे खुद मैं भी अभी अभी निकली हूँ, बल्कि उस दलदल से निकालने आई हूँ, क्योंकि तुमको उस दलदल में घसीटने वाली मैं ही थी। पारुल कशिश को देखने लगी। कशिश की बातें उसे समझ में नहीं आ रही थीं। कशिश ने आगे बोलना जारी रखा, पारुल, आज तुम्हारे पास जो कशिश आई है वो पुरानी कशिश नहीं, नई कशिश है। पुरानी कशिश तो कब की मर चुकी है, और ये जो कशिश खड़ी है इसको दूसरी जिंदगी देने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा आकाश है। पारुल को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक कशिश कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तब कशिश ने पारुल को पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे कशिश और गौरव ने प्लान बनाकर उसे आकाश से दूर कर दिया, कैसे आकाश ने उसे थप्पड़ मारा और कैसे आकाश ने कशिश की जान बचाई और कैसे वह आकाश से प्यार करने लगी। सारी कहानी पारुल को सुनाई। कशिश, मुझे माफ़ कर दो पारुल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरी हूँ। तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। कशिश हाथ जोड़कर पारुल से माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। पारुल को जैसे होश ही ना रहा। वो पथराई सी बैठी रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला गया। अचानक से वह पागलों जैसी चिल्लाने लगी और अपने बाल नोचने लगी। सही हुआ मेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ। मैंने किसी की भी बात नहीं मानी। कैसे आकाश मुझे मना करता रहा, लेकिन उसकी बातें भी मैंने नहीं सुनी। सब मेरी गलती थी। और फिर वह जार जार रोने लगी और बार बार आकाश से माफ़ी मांगने लगी। पारुल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो चुकी थी। उसे अपना ध्यान ना रहा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था अपने किए पर। उसकी ये हालत देखकर कशिश घबरा गई। कशिश को लगा पारुल पागल हो गई है। उसने पारुल को अपनी बाहों में भर लिया और चुप करवाने की कोशिश करने लगी। तभी गम और बुखार की वजह से पारुल के शरीर ने साथ छोड़ दिया और वह कशिश की बाहों में झूल गई। वह बेहोश हो चुकी थी। कशिश ने पारुल को गोद में उठाया और बाहर भागी। पारुल उसे फूल से भी हल्की लग रही थी। उसे किसी कीमत पर पारुल को बचाना था, क्योंकि उसने अपने मनमीत, अपने प्रियतम, अपने देवता से ये वादा करके आई थी कि वही हंसती खिलखिलाती मासूम मुस्कुराती पारुल उसे लौटाएगी, जिसमें आकाश की जिंदगी बसती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी, क्योंकि पारुल के इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं कशिश अपने आप को ही मान रही थी। कशिश पारुल को लेकर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल पहुंची और अपना परिचय देते हुए डॉक्टरों से बोली। पूरा हॉस्पिटल जैसे एक पैरों पर नाच रहा था। कशिश ने अपने ड्राइवर को आकाश को लाने के लिए भेज दिया था।
आकाश भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और सीधा पारुल के पास जाना चाहता था, लेकिन कशिश ने बताया कि वह डॉक्टरों के पास है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। आकाश चाहे मुझे जो भी करना पड़े, कशिश ने आकाश से कहा। अचानक आकाश कशिश को गले लगाकर बच्चों की तरह फपक फपक कर रो पड़ा। मेरी पारुल को बचा लो कशिश, मेरी पारुल को बचा लो, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम जो भी कहोगी मैं मान जाऊँगा, तुम जैसे भी कहोगी मैं सब करूँगा, बस मेरी पारुल को बचा लो। मैं तुम्हारे घर में पूरी जिंदगी नौकर बनकर रहूँगा, प्लीज़ कशिश मेरी पारुल को बचा लो। वह बेतहाशा रोए जा रहा था, ऐसा लग रहा था उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कशिश से आकाश की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उसके भी आंखों से आंसुओं की झड़ी फूट पड़ी। उसने एक छोटे बच्चे की तरह आकाश को अपने सीने से चिपका लिया और सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुला और डॉक्टर सिसोदिया बाहर निकले। उन्होंने कहा, कशिश बेटा, अब वो लड़की खतरे से बाहर है, उसे होश आ चुका है। अत्यधिक कमजोरी और मानसिक थकान से उसका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया था, इसी वजह से वो बेहोश हो गई है। मैंने दवा दे दी है, कल तक उसे घर ले जा सकती हो। डॉक्टर सिसोदिया कशिश के पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और शहर के जाने माने डॉक्टर थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी। थैंक्स। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर ने बोला और चले गए। आकाश लगभग भागता हुआ अंदर पहुंचा। लगभग 1 महीने बाद वो पारुल को देख रहा था। चेहरा पीला पड़ा हुआ था, थोड़ा सा कमजोर भी हो गई थी और आंखें रो रो कर सूज गई थीं। आकाश के दिल में हुक सी उठी, उसकी आंखें भर आईं। पारुल के पास पहुंचकर आकाश ने पारुल को पुकारा। पारुल ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलीं और आकाश को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने गर्दन घुमा लिया। आकाश ने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा और बोला, ये क्या हाल बना लिया है? अब पारुल के जज्बात संभाले नहीं संभल रहे थे। वह फपक पड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर दो आकाश, मैं बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे नफरत मत करना प्लीज़। पारुल के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आकाश की भी आंखें गीली हो गईं। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह पारुल को अपने कलेजे से चिपका लिया और प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, पारुल तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरी जिंदगी हो तुम, तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ। पारुल आकाश से अलग होते हुए बोली, लेकिन आकाश, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। गौरव ने मेरे साथ, और वह फिर से फपक पड़ी। मैं तो अपने आप को खत्म करने वाली थी। मुझे अपने शरीर से नफरत हो गई है जिसे गौरव ने छुआ है और मुझे अपवित्र किया है, लेकिन कशिश ने मुझे बचा लिया। आकाश चौंक पड़ा। पागल हो गई हो क्या? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिन? पारुल, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। आकाश, तुम बहुत अच्छे हो। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। और एक मैं कितनी बुरी हूँ जो तुम जैसे को छोड़कर इधर उधर भाग रही थी। आकाश ने पारुल को अपने आप से अलग किया और पारुल के आंसू पोंछते हुए बोला, पारुल, मुझे विश्वास था कि मेरी पारुल एक न एक दिन अपनी उसी प्यारी मुस्कुराहट के साथ मेरे पास जरूर वापस आएगी, और देखो आज वापस आ गई। पारुल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने दस्तक दी। फिर उसने कहा, आकाश, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले, मेरा सच्चा दोस्त, मेरा सच्चा साथी, मेरा यार, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। आई लव यू सो मच आकाश। और फिर से आकाश के गले लग गई। आकाश ने पारुल को अपने सीने से चिपका लिया और बोला, होने दो शादी। जितना तुमने मुझे इन 3 महीनों में तड़पाया है, जितनी रात जागकर और रोकर गुजारी हैं, उतनी रातें गिन गिन कर बदला लूँगा। पारुल ने कहा, मुझे मंजूर है, अब मैं तुम्हारी हूँ तन से मन से, जैसे बदला लेना है ले लेना, मैं अब तक नहीं करूँगी, और चाहे तो ब्याज भी वसूल लेना। पारुल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे आकाश का सीना अपने सिर पर पड़ी छत सी लगी जो उसे अंदर तक ठंडक दे रहा था। आज उसका वजूद फिर अस्तित्व में आ गया और आकाश जैसे उसे तो सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। अचानक से आकाश को कशिश का ख्याल आया।
उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कशिश तो कब की जा चुकी थी। आकाश और पारुल से हमेशा हमेशा के लिए दूर। उसने अमेरिका में ही पढ़ाई करने का निर्णय ले लिया था। उसने जो वादा आकाश से किया था उसे पूरा कर चुकी थी। आज उसके दिल में थोड़ी सी ठंडक हुई कि जो पाप उसने किया था उसकी थोड़ी सी भरपाई वह कर पाई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।